Welcome to Internship Wala. In this video, we are going to learn about on-page SEO. On-page SEO क्या होता है, इसके क्या क्या एक्टिविटीज़ है। लास्ट वीडियोज में हमने देखा था सिर्फ इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल से कि ऑन-पेज SEO क्या होता है। देखिए, ऑन-पेज SEO जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग अपने वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं वो सब ऑन-पेज SEO में आता है। और जैसे वेबसाइट का कंटेंट क्या होना चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग के लैंग्वेज में कंटेंट इज़ किंग होता है। मतलब अगर आपके वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है तो वो गूगल में जल्दी रैंक करेगा, सर्च इंजन रैंकिंग में आएगा। तो इसके लिए हम लोग ऑन पेज का काम करते हैं। ऑन पेज SEO का एक्टिविटीज़ जो है आपके वेबसाइट को कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि जो गूगल का क्रॉलर है वो आसानी से इसको रीड कर सके। ठीक है। और एक चीज़ है, आपको वेबसाइट को रैंकिंग में भी ये हेल्प करता है। अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से हुआ रहेगा, सारा एक्टिविटीज़ कंटेंट ऑप्टिमाइज रहेगा, तो वेबसाइट का रैंकिंग भी उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पहले ऑन पेज ऑफ पेज का रेशियो था 50-50 का, बट अब सारा चीज़ ऑन पेज SEO पे ही डिपेंड करता है। मतलब अराउंड 70% डिपेंड करता है ऑन पेज SEO पे कि आपके वेबसाइट का ऑन पेज SEO कैसा है। बाकी 30% ऑफ पेज में जाता है। तो ऑन पेज SEO होना बहुत ज़रूरी है कंटेंट के लिए। कंटेंट मतलब जैसे आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वीडियोस क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स कहाँ कहाँ होना चाहिए, मीन्स वेबसाइट का सारा कंटेंट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सब ऑन पेज एक्टिविटीज़ के होता है। अब देखिए ऑन पेज का क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ है। जैसे एक टाइटल, राइट साइड में कभी इमेज देख रहा हूँ, ये 23 डिलीशियस एंड सिंपल रेसिप्ट। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो इस तरह का ही URL दिखता है। पहले टाइटल, उसके बाद नीचे वेबसाइट का URL देख रहे हैं ग्रीन कलर से, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला चीज़ ये है ऑन पेज SEO में कि टाइटल क्या लगाना है हम लोग को अपने वेबसाइट का। देखिए, और टाइटल थोड़ा कैची होना चाहिए। और सबसे पहले टाइटल बनाने से पहले हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो जो भी बिजनेस है हमारे वेबसाइट का, उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर लेंगे। उसके बाद ये टाइटल बनाएंगे, और टाइटल में कीवर्ड मेंशन करना है, ये सबसे ज़रूरी है। टाइटल का कैरेक्टर लेंथ 50 to 60 होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको गूगल उसको फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला टाइटल को देखिए, गाइड ऑन सेफ फूड फॉर ट्रैवलर्स। उसके ऊपर है टाइटल 23 डिलीशियस एंड सिंपल रेसिपी फॉर ट्रैवलर्स। ऐसा ही टाइटल आता है जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं गूगल में। तो टाइटल बहुत मैटर करता है, उसमें कीवर्ड होना चाहिए। और टाइटल इस तरह से लिखना है कि जो हमारे वेबसाइट को भी मतलब एक डिस्क्राइब कर सके कि वो वेबसाइट किस चीज़ का है, क्या बता रहा है। नेक्स्ट टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे नीचे देख लीजिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का ही आता है। डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिखना है। डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड लगाना है। जो भी कीवर्ड है हमारा टाइटल में लगाना है तो है ही, डिस्क्रिप्शन में भी लगाना है कीवर्ड। डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखना है कि जो आसानी से डिस्क्राइब कर सके कि जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में है। और जितना भी पेजेस है, होम, अबाउट, अलग अलग पेजेस जो है, सब का टाइटल डिस्क्रिप्शन अलग अलग होना चाहिए। जैसे अबाउट अस पेज का अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है जो सिर्फ अबाउट अस के बारे में डिस्क्राइब करे। किसी पार्टिकुलर सर्विस है, जैसे वेब डेवलपमेंट का कोई पेज है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन देना है वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड देना है। उसमें कीवर्ड जो देना है वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड।
उसका टाइटल भी उसी से रिलेटेड। फिर अगर सपोज दूसरा आपकी वेबसाइट का पेज है डिजिटल मार्केटिंग, तो उस पेज के लिए टाइटल जो लगेगा, जो टाइटल बनाएंगे वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का भी ये कैरेक्टर लेंथ होता है 150 to 160 होना चाहिए। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा लिखने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑन पेज के लिए। उसके बाद आता है हेडिंग। जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जैसे उसमें होम हेडिंग से रहता है लिखा हुआ, जैसे सपोज़ कोई वेबसाइट ओपन की है, फर्स्ट उसमें रहता है वेलकम टू दिस वेबसाइट, तो ये फर्स्ट हेडिंग जो है वो H1 में होना चाहिए। इसके बाद जितना भी हेडिंग्स आएगा, सब हेडिंग, उसके बाद कोई और हेडिंग वो H2 H3 या इसमें हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हेडिंग H1 में होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं नीचे का, अगर सपोज 3 हेडिंग है तो वो आप H2 में तीनों डाल सकते हैं, बट पहला जो है वो H1 में होना चाहिए, फर्स्ट हेडिंग। ये सब क्रॉलर जो है ये सब चीज़ को देखता है, ध्यान देता है। क्रॉलर जो है वो सोर्स कोड के फॉर्म में हमारे वेबसाइट को देखता है, तो उसको बताने के लिए ये सब एक्टिविटी किया जाता है, ताकि उसको आसानी से पता चल सके कि वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। अब देखिए उसके बाद इंटरनल लिंकिंग एक होता है। जैसे हमारे वेबसाइट में सपोज 8-10 पेज है, तो सारे पेज को हम लोग लिंक करना रहता है। फर्स्ट एक वेबसाइट पे 8-10 पेज है, सारे पेजेस को इंटरलिंक करना पड़ता है। उसको कैसे करेंगे वो इंटरलिंक? तो सपोज कोई वर्ड है, कोई पर्टिकुलर वर्ड है, उस वर्ड पे हाइपर लिंक बना देंगे नेक्स्ट पेज का, उस पेज का लिंक बना के, तो वो कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। इसी तरह हर पेज को इंटरनली कनेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि रैंकिंग पास होता है एक पेज से दूसरे पेज पे। जैसे सपोज हमारा एक वेबसाइट में एक पेज है, उसका ट्रैफिक उस पेज का ज़्यादा आ रहा है, अच्छा ट्रैफिक आ रहा है उस पर, और कुछ वेबसाइट है उसका उस पेज पे ट्रैफिक थोड़ा कम आ रहा है। तो जिस वेबसाइट पे हमारा ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, जिस वेब पेज पे, उस पेज पे हम अपने दूसरे वाले वेब पेज का लिंक लगा देंगे, तो क्या होगा, ट्रैफिक वहाँ से उस पर ट्रांसफ़र होगा। इंटरनल लिंकिंग, हर एक पेज को इंटरलिंक करेंगे हम लोग। उसके बाद एक है कैनोनिकल लिंक। इसमें ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे सपोज कुछ लोग सर्च किया www.abc.com, कुछ लोग सर्च किया सिर्फ abc.com, कुछ लोग सर्च किए https.www.abc.com। तीनों URL कोई लोग सर्च किए, बट ओपन होना चाहिए कोई एक ही URL। तीनों ओपन नहीं होना चाहिए, तीनों एक ही जगह रिडायरेक्ट होना चाहिए। नहीं तो गूगल को क्या लगेगा कि 3 अलग अलग पेज है और तीनों का कंटेंट सेम है, तो उसको लगेगा कि कॉपीड कंटेंट है। इसीलिए ये लिंक हम लोग REL = कैनोनिकल लिंक लगाते हैं, जो रिडायरेक्ट करता है। अगर आप www भी खोलेंगे तो वही वेबसाइट ओपन होगा, सिर्फ बिना www के लगाए अगर ओपन करेंगे तो भी वही वेबसाइट ओपन होगा। तो इससे गूगल को लगेगा कि वो वेबसाइट तीनों एक ही हैं और कंटेंट सबका सेम है। उसके बाद एक आता है इमेज अल्ट टैग। जो इतना भी इमेज है हमारे वेबसाइट में, उन सबको कोड के थ्रू उसमें एक टैग लगाना रहता है। वो गूगल को बताता है कि वो इमेज किस चीज़ का इमेज है। जैसे जब आप कोई इमेज वहाँ से कहीं डाउनलोड करेंगे, जब सेव एज करते हैं तो वहाँ पे उसका नेम के साथ आता है, वही नेम हम लोग को वहाँ पे मेंशन करना रहता है। जैसे यहाँ पे इमेज का, यहाँ देखिए माउंटेन व्यू, ये माउंटेन का इमेज है। ये सब कोड में जाके यहाँ सोर्स कोड में करते हैं हम लोग, वेबसाइट के कोडिंग में। हर इमेज का अल्ट टैग देना ज़रूरी है।
जैसे अगर उसके अंदर कोई सा भी इमेज है, अगर वेब डेवलपमेंट का हम फ़ोटो लगा रहे हैं तो उसका अल्ट टैग में वो इमेज का नेम देना ज़रूरी है। जैसे वेब डेवलपमेंट इमेज सिर्फ शो करता है, ये अल्ट टैग के अंदर जो लिखते हैं वो शो नहीं करेगा, वो कोड में रहता है, बट वो देना ज़रूरी है ताकि गूगल को पता चल सके वो इमेज किस चीज़ का है। तो ये सब एक्टिविटीज़ है। उसके बाद देखिए एक स्पीड टूल है, तो गूगल का एक फ्री टूल है गूगल का। इस पर हम लोग को पता चलता है कि हमारा वेबसाइट मोबाइल व्यू में कैसा दिख रहा है, डेस्कटॉप व्यू में कैसा दिख रहा है, क्या क्या कमी है उसमें, और कैसे क्या क्या उसको ठीक करना है ताकि वो अच्छे से दिख सके। ये लिंक है, यहाँ लिंक से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो अभी देखा उन्होंने, ये सब एक्टिविटीज़ है। इंटरनल लिंक करना है सारे पेजेस में, हेडिंग्स प्रॉपर फॉर H1 से H6 होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए जो बताए हमारे पेज को कि पेज इस पेज का किस चीज़ के बारे में है, डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए, टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड होना चाहिए, टाइटल भी थोड़ा इस तरह से लिखना, अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए जो पेज को अच्छे से डिफाइन कर सके कि इस पेज किस चीज़ के बारे में है। ये सब मेन फैक्टर्स है ऑन पेज SEO का। थैंक यू। अब चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ को। ये हमारा सर्च इंजन है google.com। अब सपोज सर्च किए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, देखिए ये टाइटल हुआ फर्स्ट वाला। तो टाइटल में जो हमने कीवर्ड क्या डाला था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कीवर्ड जो है टाइटल में भी है, ये डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ टाइटल में भी है। अलग अलग वेबसाइट है तीनों, ये भी अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट, ये अलग वेबसाइट है। बट जो रूल्स है जो अभी बताया था मैंने आपको कि टाइटल में कीवर्ड देना है, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड देना है, सब लोग वो फॉलो कर रहे हैं, तभी इसका वेबसाइट ऊपर दिखेगा। और सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। देखिए करेक्टर लेंथ है कुछ का, अगर जो फॉलो करेगा नहीं तो यहाँ पर डॉट डॉट है, 3 डॉट्स है, इसका मतलब इनका ये टाइटल थोड़ा और लंबा है, बट जितना कैरेक्टर का लिमिट है जो मैंने बताया था 50 to 60 उतना ही तक अपीयर होगा। अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं तो लिख तो देंगे बट उतना ज़्यादा वो अपीयर नहीं होगा। उसके बाद 50-60 क्रॉस होने के बाद ये डॉट्स आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये इतना ही लिखा हुआ है, इसलिए इसका पूरा कंप्लीट हुआ है यहाँ तक, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। तो ये टाइटल डिस्क्रिप्शन देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए जैसे सपोज इसको ओपन करते हैं, ये देखिए इसका टाइटल, हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग जो मैंने बताया था, ये जैसे एक हेडिंग हो गया, वी बिल्ड इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये एक हेडिंग हुआ। ये फर्स्ट हेडिंग H1 में देना चाहिए हम लोग को, ये कोड के थ्रू करते हैं, H1 में देना चाहिए फर्स्ट हेडिंग। फिर उसके बाद का नेक्स्ट हेडिंग ये है, ये H2 में, H3 में, आगे का हेडिंग सब हेडिंग इसी तरह से। उसके बाद ये हेडिंग्स है वो ऐसे फॉलो करना चाहिए। नीचे का H2 2-3 हेडिंग H2 में दे सकते हैं, बट फर्स्ट हेडिंग जो है वो H1 में ही देना है। अब उसके बाद एक था इंटरनल लिंकिंग, जैसे देखिए यहाँ पे
रीड मोर जब करेंगे तो ये होम पेज है, बट यहाँ रीड मोर पर क्लिक करने पे ये किसी और पेज पे ले जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि वो पेज और ये पेज दोनों लिंक है। तो ऐसे ही हम लोग को हर पेज को लिंक करना है। रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो देखिए कोई दूसरा पेज खुल गया। ये होम पेज था, यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हुआ। तो ये हुआ इंटरनल लिंकिंग। मतलब इस वर्ड रीड मोर वर्ड पे हम इस पेज का ये जो लिंक है यहाँ पे लगाएंगे। इंटरनल लिंकिंग हो गया। इसके बाद इमेज था, जितना भी इमेज है, सपोज ये इमेज है, इसका अल्ट टैग बताएंगे। देखिए इस इमेज पे यहाँ पे कर्सर ले जाने पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लिख रहा है। इसका अल्ट टैग अगर चेक करेंगे, अल्ट इमेज, देखिए यहाँ ALT इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, यहाँ पे AL2 इक्वल टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, जो अभी बताया था मैंने। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के लिए, इमेज के लिए यहाँ पे ALT इक्वल टू ये था। तो वैसे ही इंटरनल लिंकिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, यहाँ पे इमेज का अल्ट टैग बता रहा है। हर इमेज, जो भी इमेज हमारे वेबसाइट में, सबका एक अल्ट टैग में लिखना है कि ये इमेज क्या है। तो इससे गूगल को लगेगा कि ये इमेज किस चीज़ का है। तो टाइटल देख लिया हम लोगों ने, डिस्क्रिप्शन देख लिया, इंटरनल लिंकिंग देख लिया कैसे होता है, इमेज का देख लिया हम लोग कैसे इमेज लगाते हैं। उसके बाद कैनोनिकल लिंक था, एक था, जैसे सपोज हम ओपन किए internshipwala.com, ये वेबसाइट ओपन हुआ। अब हम अगर सपोज किए www.internshipwala.com, फिर यही सेम वेबसाइट ओपन होना चाहिए, ना कि www.internshipwala.com ऐसे ओपन होना चाहिए। एक ही वेबसाइट, कुछ भी टाइप करें, अगर HTTPS के साथ भी डालें तब भी यही ओपन होना चाहिए। तो इससे गूगल को लगेगा कि वेबसाइट तीनों सेम है और कंटेंट सबका सेम है। ये फर्स्ट हेडिंग है, ऐसे ही H1 होना चाहिए। यही सब एक्टिविटीज़ है, इन सब को फॉलो करना है, तब जाके हमारा ऑन पेज SEO सही होगा। ऑन पेज SEO जितना सही होगा, रैंकिंग उतना जल्दी आएगा। और ऑन पेज SEO का मेन मकसद है वेबसाइट के कंटेंट को ठीक करना है। जो भी ये सब कंटेंट लिखा हुआ है, देखिए इमेज है, पैराग्राफ, ये सब जो लिखा हुआ है, पैराग्राफ में कीवर्ड्स कहाँ लगाना है, कितना कीवर्ड लगाना है कि ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए, ज़्यादा कीवर्ड भी हर जगह नहीं लगा देना है, एक प्रॉपर रेशियो में लगाना है। फिर सपोज आप देख लिए, एक जो टूल बताया था मैंने, ये गूगल का फ्री टूल है। आप यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे पेज स्पीड इनसाइट, ये फर्स्ट लिंक जो है इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी वेबसाइट का चेक करना है चेक करेंगे, इंटर्नशिप वाला का चेक करेंगे, सपोज एनालाइज करेंगे यहाँ से। ये गूगल का फ्री टूल है, ये सारा एनालाइज करके बताता है। देखिए मोबाइल व्यू में इसका कितना आ रहा है, 49, डेस्कटॉप व्यू में 69। तो अभी इसमें और थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो लोग SEO करते हैं, वो जो भी वेबसाइट डेवलप करते हैं, उनको बताना है कि आप क्या क्या इसमें करेंगे तो जाकर सही होगा। जो डेवलपर हैं वेबसाइट, देखिए इसमें सारा ऑप्शन दिया है, रिमूव अनयूज्ड CSS, मिनिफाई CSS,
प्रॉपरली साइज इमेज का भी हम लोग को ज़्यादा बड़ा इमेज नहीं देना चाहिए, उससे वेबसाइट का स्पीड कम हो जाएगा। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये भी है कि वेबसाइट की स्पीड को हम लोग को ठीक करना है ताकि जल्दी से ओपन हो सके, कोई भी खोले तो। फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ है, देखिए इतना सारा चीज़, ये सब ठीक करने के बाद जो डेवलपर है वेबसाइट के जो बनाए हैं वो ये सब कर सकते हैं। एसईओ वाले का काम क्या है, वो डेवलपर को बताना कि आप ये सब चीज़ कीजिए ताकि इसका जो वैल्यू बढ़ सके। इसका कम से कम अराउंड 80+ होना चाहिए, तब गूगल इसको देखिए 90 to 100 तब ग्रीन है यहाँ, तब सही मानते हैं। डेस्कटॉप में भी ये अराउंड 69 है अभी, बट 80 से प्लस होना चाहिए। इसमें भी क्या क्या कमी है, कैसे दूर करना है, यहाँ पे देखिए ये सब ऑप्शन दिया है। रिड्यूस करना है, जितना भी बड़ा इमेज नहीं लगाना हम लोग को वेबसाइट में, थोड़ा कॉम्प्रेस करके इमेज लगाना है, नहीं तो ज़्यादा हेवी होगा तो कोई भी यूज़र आएगा ओपन करेगा, जल्दी वेबसाइट ओपन नहीं होगा, वो सीधे बैक चला जाएगा। तो ये सब एक्टिविटीज था ऑन पेज का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं। ऑफ पेज एसईओ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye. Thank you for watching this video.